कि आप किस जॉब के लिए एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हो. दैट जॉब वी विल डिफाइन इन दिस थ्रेड. अगर नॉर्मली हम दोनों को कॉल कर रहे हैं, इफ वी आर कॉलिंग दिस t dot start, then thread will be created, and if we are calling if we are overriding this start method और फिर कॉल कर रहे हैं तो थ्रेड नहीं बनेगा, वो हमारा नॉर्मल मेथड क्रिएट होगा, उसमें नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट करेगा. ऐसे ही रन मेथड को जब हम ओवरराइड कर रहे हैं तो वी आर डिफाइनिंग आवर जॉब, लेकिन डायरेक्टली रन को अगर कॉल करेंगे तो ये नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होगा, इसमें कोई थ्रेड नहीं बनने वाला. थ्रेड बनेगा जब भी हम करेंगे t dot start. ओके. इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास स्टार्ट मेथड, तो ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि थ्रेड स्टार्ट मेथड क्या करता है. व्हाट एक्टिविटी इट डू, रजिस्टर दिस थ्रेड विद थ्रेड शेड्यूलर and it run the run method. Okay. If we are not overriding run method, तो t dot start करोगे तो थ्रेड क्लास का रन मेथड कॉल होगा, और चूंकि उसके अंदर कोई जॉब डिफाइन नहीं है, सो वी विल नॉट गेट एनीथिंग इन दैट. ओके. ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड, सो ओवरलोडिंग में होता क्या है, मेथड का नाम सेम होता है, आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं. तो जो जीरो आर्गुमेंट वाला जो रन मेथड है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा. रिमेनिंग रेस्ट ऑफ रन मेथड हमें मैनुअली कॉल करने होंगे, और इन दो एक्चुअली रन मेथड नया थ्रेड नहीं बनने वाला. ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड, तो स्टार्ट मेथड को अगर ओवरराइड करेंगे और फिर हम उसको कॉल करेंगे, उस केस में भी नया थ्रेड नहीं बनेगा. देयर इज ओनली वन केस वेयर थ्रेड विल क्रिएट, जब हम थ्रेड क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे विदाउट ओवरराइडिंग इट. ओके. सो इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन 2 टाइम्स आती है, या आप थ्रेड डॉट स्टार्ट 2 टाइम्स कर दो. ओके. 2 बार हम थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर सकते कंटिन्यूसली. आइदर व्हाट स्टार्ट मेथड को हम ओवरराइड कर लें और उसके अंदर से स्टार्ट मेथड को फिर से कॉल कर लें. सो आई मीन पब्लिक वॉइड स्टार्ट ओवरराइड, एंड सॉरी हियर आल्सो वन ऑफ थ्रेड विल क्रिएट. यहाँ पे अगर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये स्टार्ट मेथड ओवरराइड किया है, वी हैव ओवरराइडेड, और उसके अंदर थ्रेड का स्टार्ट मेथड कॉल किया है सुपर डॉट स्टार्ट. इस केस में आपका थ्रेड क्रिएट हो जाएगा. लेकिन नॉर्मली आप स्टार्ट मेथड लिख रहे हो तो इस केस में थ्रेड नहीं बनेगा. इसके अंदर से आप कॉल कर रहे हो, देन थ्रेड विल क्रिएट. लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड वी डिस्कस्ड, कि जब हम लिख रहे हैं अपनी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस केस में आपका थ्रेड होता है न्यू और वॉर्न स्टेट में होता है, या फिर हम बोलेंगे वॉर्न स्टेट. ओके. टी डॉट स्टार्ट करते हैं तो आपका थ्रेड आ जाता है रेडी या रनेबल स्टेट में आ जाता है. जब इसको सीपीयू एलोकेट हो जाता है फॉर द प्रोसेसिंग, then it will come in a running state, or at the running state we can call its method yield, join, sleep. Very soon we are going to see कि yield का मतलब क्या होता है, join का मतलब क्या है, sleep का क्या है, wait, notify, और what the meaning of these methods. और once this run method will execute its task, और उसके बाद thread will come in a dead state. तो ये basically इसका life cycle है. New state, ready state, running state, dead state. Okay. Once we create a thread object, then it's said to be, ये basically इसी को explain कर रहे हैं. After starting a thread, we are not allowed to restart a thread same, क्योंकि हमें मिल जाती illegal thread state exception. Okay, so this we have seen. Defining a thread by implementing runnable interface. अभी हम जो thread बना रहे थे वो thread को extend करके thread बना रहे थे. Okay. Now what we are doing, इस केस में जो hierarchy बन रही है कि सबसे ऊपर कौन है, runnable है, उसकी चाइल्ड थ्रेड है, उसकी चाइल्ड माई थ्रेड है. तो ये बेसिकली इसकी हायरार्की है. ओके. अगर हम डायरेक्ट रनेबल से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर इसमें बीच में थ्रेड क्लास हट जाती है. लेकिन चूंकि थ्रेड तभी बनेगा जब स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे, और रनेबल के अंदर स्टार्ट मेथड होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसने एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है थ्रेड ने, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बट उसमें हम अपने कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है टारगेटेड थ्रेड पास करेंगे. उसके बाद स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे.
then actually we would be in position to create a thread by implementing the runnable. See, so class myRunnable class implements runnable और run method को override करे, यहाँ पे हमने अपनी जॉब डिफाइन कर दी. डेमो के अंदर क्या किया यहाँ पे कि myRunnable r इक्वल टू न्यू myRunnable. अब r डॉट स्टार्ट करोगे रनेबल के अंदर भी नहीं है और myRunnable के अंदर भी स्टार्ट मेथड नहीं है, सो स्टार्ट थ्रेड क्रिएट होगा ही नहीं इस केस में. वी हैव टू, तो थ्रेड क्लास ने एक कंस्ट्रक्टर दिया है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, उसमें हम अपना रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें एज अ टारगेटेड आर्गुमेंट पास कर देंगे और नाउ वी विल गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास एंड थ्रेड डॉट टी डॉट स्टार्ट करोगे तो हमारा थ्रेड इसमें क्रिएट हो जाएगा. ओके, so this is given, we have to observe this thing. Okay guys, let me show you. So why it's giving error? Anyway, इसको कमेंट करते हैं, Control Shift W, and we are in the package of multi-threading. Okay, so here we see ये आपका है myRunnable. If you will see myRunnable के अंदर एक ही मेथड है रन, तो इस इंटरफेस को क्या बोलेंगे गाइस, व्हाट वी विल कॉल इट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल इंटरफेस. फंक्शनल इंटरफेस. और फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग तीन तरीके से दे सकते हैं. आइदर हम इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अनोनिमस क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जावा 1.8 में लैम्डा एक्सप्रेशन है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, तीनों वे हम लोग देखेंगे, ऑल थ्री वे वी विल सी. बट बिफोर दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ना ही इसके अंदर कोई स्टार्ट मेथड है, देयर इज नो स्टार्ट मेथड, एक ही मेथड है रन मेथड. ओके, और जो हमने क्लास यहाँ पे इसको इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, इसके अंदर भी कोई स्टार्ट मेथड नहीं है. ओके, सो अब थ्रेड बनेगा कैसे, है ना, क्वेश्चन ये आता है, हाउ थ्रेड विल क्रिएट. तो myRunnable क्लाइंट में वी हैव टू डू वन थिंग. ओके, इवन तो हम रनेबल को इम्प्लीमेंट करके अपना कस्टम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, बट वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास. यहाँ पे थ्रेड क्लास की भी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि स्टार्ट मेथड तो थ्रेड के अंदर ही है. सो अब इसके कंस्ट्रक्टर को ऑब्जर्व करो कि थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के कितने तरीके हैं. ओके, हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड, कितने कंस्ट्रक्टर, कितने प्रोविजन दिए इन्होंने जिनके थ्रू हम थ्रेड बना सकते हैं. ओके, तो अगर हम देखें तो एक जीरो पैरम, सॉरी, जहां पे सीसी बना हुआ है ना, इसका मतलब इतने सारे कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ओके, जैसे आपका जीरो पैरम के साथ में थ्रेड है, थ्रेड रनेबल इंटरफेस, ये थ्रेड की हमें जरूरत पड़े, इस कंस्ट्रक्टर की नीड होती है, इस कंस्ट्रक्टर की नीड होती है. ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हम ये कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और इसमें हम रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट एज ए टारगेटेड थ्रेड पास कर देंगे. मे बी आपको टर्मिनोलॉजी ठीक ना पड़े तो इन आर्गुमेंट हम अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है, बट इसमें जो ऑब्जेक्ट पास किया है वो हमारा रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट पास किया है इसमें, मतलब रनेबल ऑब्जेक्ट पास किया है. नाउ वी आर एबल टू कॉल थ्रेड डॉट वन डॉट स्टार्ट, we are able to create a thread. Okay, so things will happen like this. Direct हम नहीं बना सकते, we have to take the help of thread. और thread क्लास के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोविजन है ऑब्जेक्ट बनाने के. जितने आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे किसी क्लास का, उतना आप ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके आप दे रहे हो बेसिकली. आप यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करके ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और वन इज रनेबल टाइप, वन इज एक्सेस कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट. थ्रेड क्लास के अंदर थ्रेड ग्रुप और रनेबल का ऑब्जेक्ट पास करके आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना सकते हो. स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट पास करके बना सकते हो, थ्रेड ग्रुप स्ट्रिंग कर सकते हो, रनेबल स्ट्रिंग कर सकते हो, थ्रेड ग्रुप रनेबल स्ट्रिंग कर सकते हो. इन्हीं के ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. ओके, इतना प्रोविजन दिया है, बट एज ऑफ नाउ वी कैन क्रिएट अ थ्रेड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइक आई मीन जीरो पैरामीटर. अगर थ्रेड से एक्सटेंड कर रहे हैं, रनेबल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो रनेबल का ऑब्जेक्ट हमें थ्रेड के ऑब्जेक्ट में पास करके बनाना होगा. ओके, और दिस इज अ परफेक्ट वे टू क्रिएट द थ्रेड. Why it is the perfect way? By implementing runnable instead of thread class, because Java does not support multiple inheritance.
So we cannot extend more than one class. If we are already extending thread class, we cannot extend any other class. Okay, but we can get benefit by using the if we are implementing a runnable interface. Okay, so I hope guys you understand this. And this program already I have shared with you. Okay, so we can't get exact. ये तो ठीक है. केस स्टडी में इन्होंने क्या किया है? My runnable r is equal to new my runnable. Okay, so thread t1 is equal to new thread and thread t2 is equal to new thread और इसमें runnable का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया. ओके एंड अगर हम यहाँ पे t1 डॉट स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग t1 डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे न्यू थ्रेड विल बी क्रिएटेड विच इज रिस्पांसिबल टू एग्जीक्यूट थ्रेड. थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है उसको ये स्टार्ट कर देगा. ओके, बट अगर t2 डॉट न्यू थ्रेड आप क्रिएट कर रहे हो, रनेबल का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा बनाया हुआ थ्रेड आपका सॉरी इन्होंने क्या किया, अच्छा t1 डॉट रन किया, तो इस केस में कोई थ्रेड नहीं बनेगा क्योंकि रन को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली. सो नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा. t2 डॉट स्टार्ट करो, इस केस में हमारा बनाया हुआ जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट सेपरेट प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी. ओके, t2 डॉट रन करेंगे तो रन जब भी करोगे आप तो नॉर्मल मेथड की तरह एग्जीक्यूट होगा, है ना. r डॉट स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो व्हाट इज दिस r डॉट स्टार्ट, रनेबल डॉट स्टार्ट तो इसमें है ही नहीं, राइट. डायरेक्ट r डॉट स्टार्ट करोगे तो ना ही माई रनेबल में है ना ही रनेबल इंटरफेस में है, तो दिस विल गिव सम कंपाइल टाइम एरर. ओके, और r डॉट रन करोगे तो नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होगा. ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड बेस्ट अप्रोच टू डिफाइन थ्रेड, है ना. बेस्ट अप्रोच क्या है थ्रेड क्रिएट करने का? बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस मैकेनिज्म. Okay, recommended to use. In the first approach, our class always extending thread class. Okay, पहला जो अप्रोच देखा था थ्रेड बनाने का, उसमें हमेशा थ्रेड क्लास एक्सटेंड कर दी. किसको? थ्रेड क्लास एक्सटेंड कर दी. हम लोगों की माई थ्रेड एक्सटेंड कर दी थ्रेड को, और हम अब इसमें किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते. In the first approach, our class always extending thread class, hence there is no chance of extending any other class. But in second approach, we can extend some other class also while implementing runnable interface. तो second approach is recommended to use. तो हमें जो यूज करना चाहिए वो second approach यूज करना चाहिए. तो थ्रेड के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, जैसे हमने अभी भी देखे थे कुछ 8 कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं. ओके, 8 कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे. ओके, जितने किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर दिए रहते हैं उतने तरीके दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट बनाने के. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट क्लास है और उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है. अब आपने क्या किया, एक उसमें कंस्ट्रक्टर दिया 0 पैरामीटर, तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट 0 पैरामीटर से बना सकते हो. दूसरा आपने दे दिया आईडी, नेम, एड्रेस, 3 फील्ड से बनाने के लिए दे दिया. तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आईडी एंड नेम दिया. चौथा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आईडी एंड एड्रेस दिया. ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन से जितने आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उतने तरीके दे रहे हो कि इन वे में आप इनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. ओके, तो वही इन्होंने किया हुआ है. ओके, कि थ्रेड के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारा इन्होंने कंस्ट्रक्टर बना के दिए हुए हैं. ओके, सो हमारा जो इसमें जो रनेबल का ऑब्जेक्ट है आर्गुमेंट, अभी हम इस पर हैं. वी आर सीइंग दिस वन. ओके, ओके, गेटिंग एंड सेटिंग नेम ऑफ थ्रेड. थ्रेड का नाम कैसे हम लोग गेट करेंगे और उसका नाम कैसे सेट करेंगे? थ्रेड का हम नाम भी सेट कर सकते हैं और नाम को उसका नाम हम गेट भी कर सकते हैं. एवरी थ्रेड इन जावा है सम नेम, है ना. हर एक थ्रेड का कुछ ना कुछ नाम होता है. इट मे बी प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामर और डिफॉल्ट नेम जनरेटेड बाय जेबीएम. या तो जेबीएम ने जनरेट किया होगा उसका नाम, या हमने कोई नाम उसका सेट कर दिया होगा. We can get set name of thread by using the following methods of the thread class. Okay, so public final string get name. So public final, ये बेसिकली थ्रेड क्लास के अंदर ये मेथड होते हैं. पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग गेट नेम. सो अब हम जब इसको करेंगे ना गेट नेम, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? व्हाट वी विल गेट, नेम ऑफ थ्रेड वी विल गेट. ओके, एंड पब्लिक फाइनल वॉइड सेट नेम, इससे हम अपना नाम भी सेट कर देंगे, फिर उसको गेट करेंगे तो वो अपडेटेड नेम मिलेगा जो हमने उसको दिया हुआ है. ओके, एग्जांपल वी कैन सी हियर कि थ्रेड डॉट करेंट नेम, सॉरी गेट नेम.
ये बेसिकली क्या करेगा, थ्रेड का नाम बता देगा। लेट मी टेल यू, यहाँ पे कोई टेस्ट क्लास हम लेते हैं और बी डूइंग एनीथिंग यार, सो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये नॉर्मल हमारा है, इसमें कोई थ्रेड हम बना नहीं रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग। जब हम कोई थ्रेड नहीं बना रहे हैं तो मेन थ्रेड ऑलरेडी जेबीएम क्रिएट करता है डिफॉल्ट मेन थ्रेड को। ओके, सो इसके अंदर लेकिन पता करते हैं उस थ्रेड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थ्रेड। ओके, सो थ्रेड डॉट, ओके, थ्रेड क्लास, थ्रेड बेसिकली लैंग पैकेज में, तो थ्रेड डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है करंट थ्रेड। करंट थ्रेड से हम क्या करते हैं, करंट थ्रेड को यहाँ गेट कर सकते हैं। अब हम इसका नाम पता कर सकते हैं, डॉट गेट नेम। अब मैं इसको रन करूंगा, व्हेन आई विल रन इट, सो आई विल गेट, मेरे थ्रेड का नाम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्रेड गाइस, मेन। मेन थ्रेड का नाम भी क्या है, मेन है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम को मैं चेंज कर देता हूँ, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। यहाँ पे मान लीजिए मैंने नाम कुछ इसमें दे दिया, प्रभात दे दिया। ओके, प्रभात मैंने इसमें नाम दे दिया। सो नाउ यू कैन सी, अब अगर मैं अगर इसका इस करंट थ्रेड को दोबारा से गेट करूंगा, ओके, व्हाट आई विल सी, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट, ओके, तो डिफॉल्ट नेम क्या था इसका, मेन था। अब इस थ्रेड का नाम हमने प्रभात कर दिया तो यहाँ पे प्रभात शो कर रहा है। आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, किसी भी थ्रेड का नाम हम लोग सेट कर सकते हैं। ओके, और हम नहीं सेट करेंगे तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट नाम कौन जनरेट करेगा, आई मीन हु विल जनरेट, जेबीएम उसका कुछ डिफॉल्ट नाम उसका दे देगा। ओके, तो अब इसको बंद करते हैं, हम अपना उसमें देखते हैं कि हमने अपना यहाँ भी तो बनाया था, वी क्रिएटेड माय थ्रेड, यहाँ पे किया था हमने, तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसको मैं बेसिकली यहाँ पे ना इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। ओके, एंड लेट मी ट्राई टू टेल, यहाँ पे मैं बताता हूँ इस थ्रेड का नाम इसने क्या दिया, व्हाट नेम इट इज गिवन। सो थ्रेड डॉट, कौन सा मेथड है, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ओके, तो कहाँ से करेंगे, माय थ्रेड क्लाइंट है इसके अंदर, माय थ्रेड डेमो, देयर इज अ थ्रेड डेमो। ओके, सो आई विल सी, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गाइस, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और जो मेन थ्रेड है इसका मैं नाम पता करता हूँ। ओके, सो इसका मैं नाम पता करता हूँ मेन थ्रेड का, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ओके, ऐसे मैं इसका गेट नेम पता कर सकता हूँ, लेट मी रन इट। तो दोनों थ्रेड का ये क्या करेगा, मुझे नाम बता देगा। मेन थ्रेड का नाम क्या है, मेन है। ओके, तो जो हमने बनाया उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, थ्रेड -0। ये बेसिकली क्या है, थ्रेड का डिफॉल्ट नाम इसने ये दे दिया। अब मान लीजिए हमें नहीं, हमें ये नाम थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका चेंज करते हैं, नाम इसका चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, डबल कोट में यहाँ पे दे देते हैं हम लोग चाइल्ड थ्रेड। ओके, चाइल्ड थ्रेड हमने इसका नाम दे दिया, और इसके बाद जब हम यहाँ पे इस लाइन को, अब हम इसको नीचे लेके आते हैं। ओके, तो वी विल सी, लेट मी रन दिस डेमो। तो अब जो हमने जो थ्रेड बनाया है उसका नाम इन्होंने चाइल्ड थ्रेड दे दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो थ्रेड का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं और थ्रेड का नाम हम लोग बाय डिफॉल्ट जेबीएम भी इसका नाम दे सकता है। ठीक है, इसका यूज केस अगर देखें कि कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है एक्चुअल में, मतलब ये जो नेम हम चेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ये एनालाइज करने के लिए इसकी नीड होती है हमें, यू नो, वी नीड टू एनालाइज दिस। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये हम लोगों का मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सर्विस लेयर है, ओके, दिस इज अ सर्विस लेयर। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये कंट्रोलर है। ओके, ये कंट्रोलर क्लास है, यहाँ पे आपकी सर्विस है। तो ये सर्विस लेयर को बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। ओके,
वी कॉल इट बिजनेस लेयर। ओके, देन मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई डाउ लेयर है और इसके बाद आपका डेटाबेस है, यू डू हैव द डेटाबेस लेयर। ये बेसिकली कॉमन फ्लो है किसी भी प्रोजेक्ट का, कॉमन फ्लो। अब इसमें हो सकता है कि किसी में आपका किसी के उसमें फ्लो में ये डाउ लेयर नहीं होगी, हो सकता है किसी के में यहाँ पे यूआई नहीं है, राइट। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एक नॉर्मल फ्लो आप देखोगे तो ये रहता है आपका कि आपकी कॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से आपकी कॉल यहाँ जाएगी, ओके, और फिर कॉल यहाँ जाएगी और यहाँ से कॉल आपकी यहाँ जाएगी। ये बेसिकली कॉमन डायग्राम है, ओके। एंड डेटाबेस से कॉल बैक आएगी, आपकी डेटाबेस से कॉल बैक आएगी और लाइक दिस। और लूज कपलिंग अचीव करने के लिए इस सर्विस लेयर पे हम लोग इंटरफेस डिफाइन करते हैं। हियर वी विल डिफाइन इंटरफेस, हियर वी विल डिफाइन इंटरफेस, ओके। सो ये बेसिकली इसको क्या कर रहा होता है, इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, दिस इज इम्प्लीमेंटिंग इट, ओके। बट हियर वी नीड टू सी वन थिंग कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई दूसरी सर्विस कंज्यूम कर रहा हूँ, आई एम कंज्यूमिंग सम अदर सर्विस हियर। कोई यहाँ पे कोई एक सर्विस है, या यहाँ यही लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे कोई सर्विस है उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, ओके। सो व्हाट आई वांट कि मैंने मान लीजिए यहाँ से कोई ऑर्डर प्लेस किया, आई सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड प्लेस द ऑर्डर, तो मेरी मतलब यूआई पे मैं देख रहा हूँ तो रिक्वेस्ट यहाँ पर गई, यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ गई। अब पता चला कि यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, अब पेमेंट हमारे एप्लीकेशन में है नहीं, तो मैं मान लीजिए किसी पेमेंट गेटवे को यूज कर रहा हूँ। जैसे आपने कभी मोबाइल रिचार्ज किया हो तो एक पेमेंट गेटवे का नाम आता है राजौर पे करके, ऐसा कुछ आता है, आई डोंट नो यू ऑब्जर्व और नॉट, राजौर पे, है ना। अब ये क्या है कि ये कंपनी है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है, इन्होंने सर्विस बना के रखी होगी और मान लीजिए अमेजन पीपल ने इसको इंटीग्रेट कर लिया अपनी इसमें, इस सर्विस को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया अपने इसमें। अब पता चला कि आपने जब रिक्वेस्ट किया और जो पेमेंट आप कर रहे हो तो इन्होंने सर्विस यहाँ ली है, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ रीडायरेक्ट होगी, आपके सारे जो भी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सब कुछ अमाउंट सब कुछ वैलिडेट होके और इसमें लिखा हुआ कि यहाँ से आपका पेमेंट होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद इसको क्या करेगा, एक आईडी जनरेट करके दे देगा कि पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। अब आप इसको फर्दर आगे कोई और भी सर्विस हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक मैसेजिंग सर्विस है कि आप क्लाइंट को है ना मैसेज डिलीवर कर दो कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, और प्लस आपने क्या किया, जो ऑर्डर है उसकी डिटेल आपने डाउ लेयर पे लेके गए और यहाँ से आपने डेटाबेस में भी सेव कर लिया अपने, राइट। ये जनरल मतलब रहता है, कुछ ऐसा फिल होगा, चाहे फूड ऑर्डर प्लेस करिए, क्लोथ ऑर्डर प्लेस करिए, इस तरीके से होता है। अब पता चला कि ये सर्विस है ना बहुत टाइम ले रही है, ड्यू टू XYZ रीजन ये सर्विस काफी डाउन है। लेकिन आप चाहते हो कि जब ये डाउन है तो ये वेट ना करे, इट्स नॉट वेट, आप चाहते हो कि कोई और भी मैं काम करा लूं, बट जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं अलग थ्रेड में करा लूं, उसको डिफरेंट थ्रेड में करा लूं, ओके, सेपरेट थ्रेड में मैं करा लूं। मान लीजिए अगर एक ही थ्रेड में चल रहा है, ओके, तो देन दिस विल गो एंड दिस विल कम आउट, सीक्वेंस में एक एग्जीक्यूशन होगा, राइट। मल्टीपल थ्रेड है तो आपका क्या बोलते हैं, एक थ्रेड से आपने यहाँ पे पेमेंट करा लिया, दूसरे थ्रेड से आपने मैसेज भेज दिया और सम अदर एक्टिविटी यू आर एबल टू सी। लेकिन आप कैसे एनालाइज करोगे कि ये बेसिकली अलग प्रोसेस में हो रहा है, ये अलग प्रोसेस में हो रहा है, तो यू विल सेट सम नेम ऑफ देम, और इसको जब लोकल पे टेस्ट कर रहे होगे तो आप यहाँ पे कंसोल पे इसको एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन एनालाइज हियर कि मेन थ्रेड से कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, आपके चाइल्ड थ्रेड से कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, यू कैन एनालाइज इट एंड यू कैन ऑब्जर्व, ओके। तो क्लाइंट की टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट की he want to process whole process in one thread only, or he want to complete this whole process in a multi thread as well, okay। तो ये टोटली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो उस समय हमें इसकी नीड होगी कि हमें प्रॉपर्ली नेम से हम एनालाइज कर पाए कि हमने थ्रेड का नाम क्या दिया हुआ है, अदरवाइज मल्टी थ्रेडिंग में वी विल कंफ्यूज की आई मीन बाय विच थ्रेड विच थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड, ओके। सो दिस भी अंडरस्टैंड कि किसी भी थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड का नाम हम लोग गेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम हमने यहाँ पे अगर ये देखोगे तो इसको सिस आउट में क्यों डाला, भाई भी पुट, क्योंकि नाम जब गेट करेंगे और उसको वो प्रिंट भी कर दे कंसोल पे, इसलिए हमने सिस आउट में डाला। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता था इसकी जगह पे, व्हाट कुड बी द सेकेंड अप्रोच, कि हम यहाँ करें और इसको क्या करें, गेट करें किसी स्ट्रिंग में, वेरिएबल के इसमें डाल दें स्ट्रिंग नेम ऑफ
थ्रेड इक्वल टू, और इस थ्रेड को हम यहाँ पे प्रिंट करा लें, ठीक है। तो हमने ये प्रोसेस ना करके डायरेक्ट इसको यहीं कर लिया, डायरेक्टली भी डिड दिस, ओके। तो ये बेसिकली जो गेट नेम होगा ये क्या किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए हमने स्ट्रिंग में स्टोर करा दिया, ओके। और थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ये बेसिकली क्या करता होगा कि करंट जो थ्रेड जो मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर, ये करंट जहां पे आप ये लिख रहे हो उस थ्रेड का ये नाम आपको वो करंट थ्रेड दे देगा। अब आप चाहते हो उसका नाम गेट करना, तो इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग, कि थ्रेड से आपने करंट थ्रेड मेथड कॉल किया और उस मेथड से आपने गेट नेम कॉल किया, आपको क्या मिल गया यहाँ पे, करंट थ्रेड का नाम, इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं, ओके। इस केस में भी आपका सेम ही होने वाला है। इट्स गिविंग द एरर, कुछ पैकेज में एरर है गाइस, और यार बहुत सारा पैकेज में, आई विल रिजॉल्व लेटर, ओके ओके। सो एनी क्वेश्चन गाइस सो फार, कि नेम कैसे सेट करते हैं, नेम हाउ वी कैन गेट द नेम, सेट द नेम ऑफ थ्रेड, ओके। नाउ द थिंग्स कम्स थ्रेड प्रायोरिटी, ओके। सो मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा इसकी भी कोई प्रायोरिटी होती होगी, राइट। अभी तो हम लोग कुछ है ना मिक्स आउटपुट हमें मिलता है, कभी कभी कुछ किसी को भी एग्जीक्यूट कर देता है। सो एवरी थ्रेड इन जावा हैज सम प्रायोरिटी, हर एक थ्रेड की कोई प्रायोरिटी होती है, बट रेंज ऑफ थ्रेड प्रायोरिटी आपकी होगी 0 to 10, ये इसकी रेंज दे दी। 1 का मतलब है सबसे लीस्ट, सबसे कम प्रायोरिटी 1 की होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी 10 की होगी। थ्रेड क्लास डिफाइन द फॉलोइंग कांस्टेंट्स टू डिफाइन सम स्टैंडर्ड प्रायोरिटी। थ्रेड क्लास के अंदर देखोगे तो इन्होंने कुछ कांस्टेंट डिफाइन किए हुए। कांस्टेंट आप लोग याद करो, स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास ली थी तो कांस्टेंट बनाने के कुछ तरीके देखे थे हमने, राइट। कांस्टेंट बनाने के हम लोगों ने कुछ तरीके, हम लोगों ने कुछ रूल देखे थे कि कांस्टेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, राइट। स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि क्लास का नाम कैसे बनाएंगे, मेथड नेम कैसे बनाएंगे, वेरिएबल का नाम के पीछे क्या ध्यान रखना हुआ, मेथड और वेरिएबल के नाम में कैमल केस हम फॉलो करते हैं। क्लास और इंटरफेस का नाम अगर बनाएंगे हम लोग तो उस समय स्टैंडर्ड क्या फॉलो करेंगे। ऐसे ही हमने उस समय देखा था कि कांस्टेंट जब बनाएंगे, कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो वो बनाते समय हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, किसी को याद है, एनीवन रिमेंबर दिस थिंग? ऑल अपर केस, ऑल अपर केस, और कोई सेकंड वर्ड अगर ऐड कर रहे हैं, अंडरस्कोर, करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, ये हम लोगों ने क्या समझा था इसमें कि सारे लेटर आपके कैपिटल होंगे। ये स्टैंडर्ड हमें भी फॉलो करना है कि फ्यूचर में जब भी हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे तो उनके सारे लेटर, ये आपको कोई एरर नहीं देने वाला, बट द स्टैंडर्ड विच वी नीड टू फॉलो, ओके। गुड प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। सो यहाँ पे आपके इन्होंने कैपिटल में लिखे सारे, बीच में अंडरस्कोर लगा लिया। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स होंगे। ये बोल रहे हैं थ्रेड क्लास के अंदर ये कांस्टेंट डिफाइन है जिनके अंदर कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे 1, 5 और 10। तो यहाँ पे क्या मतलब है इनका कि 1 का मतलब सबसे लीस्ट होगी प्रायोरिटी, 5 का मतलब है कि मिड नॉर्मल प्रायोरिटी होगी, जैसे नॉर्म प्रायोरिटी लिया, मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी, और इन्होंने मैक्स प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी 10 है। अगर किसी थ्रेड की प्रायोरिटी 10 है तो उससे चांस पहले दिया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कांस्टेंट कहाँ पर डिफाइन है ना। तो थ्रेड क्लास के अंदर चलते हैं, ओके। थ्रेड क्लास के अंदर चलते हैं हम लोग, ये तो नहीं है, इसको भी ठीक कर लेते हैं, ओके। थ्रेड क्लास के अंदर चलते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कुछ इन्होंने कांस्टेंट डिफाइन किए होंगे। डिफाइंड सम कांस्टेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे जहाँ तक ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को। आर यू एबल टू सी गाइस दिस? द मिनिमम प्रायोरिटी दैट थ्रेड कैन हैव, तो इन्होंने पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये बेसिकली कांस्टेंट बनाने के मॉडिफायर है विच वी नीड टू फॉलो। इंट मिन प्रायोरिटी इन्होंने क्या डाल दिया, 1, और द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड की क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, मतलब हर उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगी, 5 रहेगी, है ना, नॉर्मल। एंड द मैक्स प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड कैन हैव 10, तो मैक्स प्रायोरिटी थ्रेड की क्या हो सकती है, 10। प्रायोरिटी भी हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है तो डायरेक्ट इनको हम क्लास के नाम से ही एक्सेस कर लेंगे, ओके। वी कैन एक्सेस टू द क्लास नेम। सो इन्होंने थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी, नाउ वी कैन सी डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपकी 5 रहने वाली है, ओके। सो थ्रेड क्लास डिफाइन दी फॉलोइंग 2 मेथड टू गेट एंड सेट प्रायोरिटी।
जैसे अभी हम लोगों ने किसी भी थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड का नाम गेट कर सकते हैं, सेट एंड गेट कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्रायोरिटी गेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो दो मेथड इन्होंने पब्लिक फाइनल मेथड दिए हुए हैं इसके अंदर, सेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी। ये भी देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर क्या मेथड है, कंट्रोल ओ, सेट प्रायोरिटी भी है और इसके अंदर गेट प्रायोरिटी भी है। तो दोनों मेथड इनके अंदर अवेलेबल है, ओके, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अलाउ, यहाँ पे अलाउड वैल्यू आर 1 to 10, अदरवाइज वी विल गेट इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। इसमें 1 से लेकर 10 तक ही दे सकते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन मिल जाएगी अगर इसके अलावा कोई वैल्यू इसमें देते हैं। जैसे 5 दिया है तो इसका मतलब आपने थ्रेड की प्रायोरिटी नॉर्मल सेट कर दी है, ओके। 10 दिया है तो आपने थ्रेड की प्रायोरिटी हाईएस्ट सेट कर दी है, ओके। अगर आपने 1 दिया तो आपने थ्रेड की प्रायोरिटी सबसे लो सेट कर दी है, ओके। इसके अलावा कोई और वैल्यू दोगे तो वी विल गेट इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जो आर्गुमेंट पास करे वो लीगल नहीं है, इलीगल है। सो हियर इज द थिंग, इन्होंने क्या किया, माय थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड और रन मेथड को ओवरराइड कर लिया, उसके अंदर चाइल्ड मेथड डिफाइन कर दिया, चाइल्ड थ्रेड इसमें मेन सेक्टर। थ्रेड प्रायोरिटी डेमो इन्होंने बनाया और इसके अंदर क्या किया यहाँ पे, व्हाट दे डिड, थ्रेड प्रायोरिटी डेमो के अंदर क्या किया यहाँ पे, माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी किया और उसमें इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी, 10 कर दी, ओके। इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी है, 10 प्रायोरिटी सेट कर दी। इसकी जो हमने एक कस्टम थ्रेड अभी बनाया है उसकी प्रायोरिटी 10 सेट कर दी, ओके। सो टी डॉट स्टार्ट यहाँ पे किया, टी डॉट स्टार्ट और इंट 1 इक्वल टू 0 1 लेस देन, ये इन्होंने मेन थ्रेड की जॉब डिफाइन कर दी है यहाँ पे ना, डिफाइन मेन थ्रेड जॉब। इफ वी आर कमेंटिंग लाइन 1, अब लाइन जो 1 है जहाँ पे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट की है तो हम लोगों का जो आउटपुट आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, okay. So if we are commenting line 1 then both main thread and child thread दोनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम रहने वाली है। So we cannot expect exact output, है ना। आउटपुट आपका कुछ भी आ सकता है, मिक्स आ सकता है, मेन पहले हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड मेन साथ साथ में हो जाएंगे, तो सम अनऑर्डर आउटपुट वी विल गेट, ओके। So if we are not commenting line 1 then the main thread has the priority 5, तो मेन थ्रेड की जो प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 का मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी है और नॉर्मल दोनों की प्रायोरिटी होगी तो उस केस में आउटपुट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। और चाइल्ड थ्रेड की इसमें प्रायोरिटी क्या सेट कर दी है, 10। तो अब इसमें क्या होगा कि चाइल्ड थ्रेड विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। अब यहाँ पे चाइल्ड थ्रेड आपका फर्स्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए देन द मेन थ्रेड। सो इन दिस केस आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, सबसे पहले चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए 10 टाइम्स, फिर आपका मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट व्हाट आई ऑब्जर्व रिसेंटली, आई मीन ये जो नोट्स हैं जावा 1.7 तक हैं और उस समय शायद है ना मल्टी कोर प्रोसेसर नहीं आते थे, तो एक ही प्रोसेसर के अंदर ये चीजें चलती थी, तो दिस विल वर्क। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है, लेट वी कैन सी कि अभी इस केस में क्या है, शायद मेरा जो सिस्टम वो 2 कोर प्रोसेसर है, बट लेट मी ट्राई टू सी दिस, ओके। सो ये सब मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, लेट मी शो यू वो टाइम, सारा बंद कर दिया। और थ्रेड हमारा कहाँ है, ये रहा माय थ्रेड, ओके, दिस इज माय थ्रेड जिसके अंदर हमने अपनी जॉब डिफाइन किया, ओके। एक कौन सी हम लोगों की थ्रेड डेमो, ये थ्रेड डेमो, और इसके अंदर माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया, और जब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हम लोग एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दी एग्जैक्टली द आउटपुट। देखिए कभी तो मेन हो गया, कभी चाइल्ड हो गया, फिर मेन हो गया, फिर चाइल्ड हो गया, फिर मेन हो गया, दोबारा रन करोगे समथिंग डिफरेंट आउटपुट विल कम, ओके। यू विल गेट सम अदर, पहले मेन हो गया, फिर चाइल्ड हो रहा है, फिर उसमें मेन हो रहा है, राइट। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें ये बताने का ये ट्राई कर रहे हैं कि स्टार्ट करने से पहले आप इसकी प्रायोरिटी सेट कर दीजिए, जो चाइल्ड थ्रेड है उसकी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्रेड 1 डॉट सेट प्रायोरिटी और इसमें पास कर दी 10। अब एज पर जो ये बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो चाइल्ड थ्रेड है ये पहले एग्जीक्यूट आपका होना चाहिए, दिस शुड एग्जीक्यूट फर्स्ट। ये जो जॉब है इसकी ये जो 10 टाइम्स है चाइल्ड थ्रेड की, ये पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये 10 टाइम्स चलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी सी, अगर हमने कोई प्रायोरिटी यहाँ पे सेट नहीं किया
तब दोनों की प्रायोरिटी 5 रहेगी, और 5 में जब उनको प्रायोरिटी सेम है तो वो मिक्स ही देंगे आउटपुट, कभी आपका चाइल्ड हो जाएगा, कभी मेन हो जाएगा, कभी मेन हो जाएगा, कभी चाइल्ड हो, ऐसे कुछ आउटपुट आएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी इसकी 10 कर दी हमने, वी डिड दिस 10 प्रायोरिटी, अब होना ये चाहिए कि आपका जो चाइल्ड थ्रेड है वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। चाइल्ड थ्रेड आपका फर्स्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए टू दी मेन थ्रेड, ओके। बट प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे भी मेन थ्रेड एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फिर चाइल्ड थ्रेड हुआ, फिर मेन हो, ये दिस इज मिसबिहेविंग। बेसिकली इसको बिहेव ठीक से करना चाहिए, बट इट इज मिसबिहेविंग बिकॉज ऑफ दी मल्टी कोर प्रोसेसर। इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर है, तो उन वजह से ये प्रॉब्लम बेसिकली क्रिएट कर रहा है, बट एज पर दी सेट प्रायोरिटी। बट यहाँ भी क्या हो रहा है कि हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। अगर इसमें होता तो सबसे पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट होता और उसके बाद आपका क्या होता, मेन होता, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली दिस ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर इट इज नॉट हैपनिंग, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब द मेथड टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन, अब इसमें बेसिकली हम यहाँ पे प्रायोरिटी, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। मैं अगर इसको इसकी प्रायोरिटी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, इसकी मैं 5 ही रखता हूँ, ओके। आई एम कीपिंग द प्रायोरिटी हियर द 5। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी है ना, आई वांट टू सेट, तो चाइल्ड थ्रेड की जो प्रायोरिटी है, लेट मी सेट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, और इसकी मैं 10 दे देता हूँ। सो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली इसे प्रायोरिटी पहले मिलना चाहिए मेन को, और फिर मिलना चाहिए किसको, चाइल्ड को। प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मल्टी कोर, अब इसमें इन्होंने क्या किया, मेन को प्रायोरिटी पहले दे दी और फिर इन्होंने चाइल्ड को दी है, ओके। बट लेट मी ट्राई टू रन वंस अगेन, दोबारा रन करता हूँ इसको, लेट मी रन 2-3 टाइम्स। मेन को प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं और चाइल्ड को ये बाद में दे रहे हैं, ओके। लेट मी ट्राई टू रन वंस अगेन, मेन को प्रायोरिटी ये पहले दे रहे हैं, इसमें ये तो ठीक कर रहा है, बट जैसे ही हम अपने बनाए हुए उस थ्रेड की प्रायोरिटी यहाँ पे 10 कर रहे हैं, ओके, उस केस में इसको प्रॉब्लम हो जा रही है, ओके। सो ओके, बट यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो ये मिसबिहेव कर रहा है, ओके। थ्रेड 1 डॉट सेट प्रायोरिटी, जब इसको 10 दे रहे हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए मेन तो एटलीस्ट एक बार आपका हो ही जा रहा है, ओके। फिर आपका चाइल्ड हो रहा है, मेन तो एक बार हो ही जा रहा है आपका ना, मेन थ्रेड एक बार आपका एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है। नहीं, ये भी देखो मिसबिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर, ओके, मल्टी कोर प्रोसेसर, ओके। लेट मी ट्राई one more thing here, even though let me ask to God Google what God Google is doing here. So even child thread priority is 10 max, but still it's not working in Java. What the problem? Java thread priority has no effect. एक बार देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। They asked this is latest thread priority code in thinking. इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, और they did सिंपल प्रायोरिटी इम्प्लीमेंट कर रही है रनेबल को, ओके, सिंपल प्रायोरिटी व्हाटएवर। सो इसमें इन्होंने कुछ लंबा चौड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। थ्रेड प्रायोरिटी आर हाईली ओएस स्पेसिफिक, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है, ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन है मिनिमल, इसमें ना मिनिमल इफेक्ट है। Priority help to order the thread that are in run queue only and will not change how often the thread are run in any major way unless you are doing to ton of CPU in each of thread. Your program looks to use a lot of CPU, but unless you have fewer cores than
there are threads, you may not see any change in output order by setting of thread priority. If there is a free CPU, then even a lower priority thread will be executed to run. ये इसका प्रॉब्लम है इसमें ना। आजकल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ मैं, गो टू फ्लिपकार्ट। पहले आते थे आपके, मैं यहाँ पे एक इसी को देख लेता हूँ, लेट मी सी। और यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे आसूस का ही लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ। वी शो यू वन थिंग हियर, एंड सबसे हाई टू लो देखता हूँ सबसे यहाँ पे। चलिए मैं इसी को खोल लेता हूँ। इसमें आजकल ये लिख के देते हैं कि कितना कोर प्रोसेसर है, हाउ मेनी कोर प्रोसेसर्स आर देयर। डिटेल कहाँ से देखेगी यार, एक मिनट। यहाँ पे कहीं ये कोर लिखते हैं, व्यू EMI नहीं, यहाँ पे कहीं कोर दिख रहा है। कोर भी आजकल ये लिख के देने लगे हैं कि कितना कोर प्रोसेसर है। गाइस आप लोगों को दिखे तो बताना। कोर, are we able to see core here? Core, एक मिनट ऐसे फाइंड कर लेते हैं। हाँ देखो इधर कुछ ये बोल रहा है 16 कोर प्रोसेसर है। लैपटॉप काफी कॉस्टली, 16 कोर प्रोसेसर है। सोचो अगर नॉर्मल में सर्च करूँ यहाँ पे कोई लैपटॉप 30-35 हजार की रेंज में होगा। लेट मी चेक इट। और इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इन्होंने कोर मेंशन किया होगा। तो पहले एक ही कोर आता था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें लेट मी सी 2 कोर प्रोसेसर है, 2 कोर। प्रॉब्लम ये, इवन दो प्रायोरिटी सेट कर दोगे आप, वो दूसरे कोर अगर आइडिया दूसरा CPU अगर इसका खाली होगा वो उसे एग्जीक्यूट करा लेगा। बट हमें इसका वे पता होना चाहिए। वी शुड नो कि प्रायोरिटी सेट करके हम लोग इनका वो कर सकते हैं कि आई मीन अगर सिंगल कोर, अगर हमें पता है एक ही कोर में अगर एग्जीक्यूशन चलेगा तो ये जो मैक्स प्रायोरिटी है उसको चांस से पहले देगा। ये बेसिकली इसकी क्या है प्रॉब्लम। तो हम लोग मिन मैक्स प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अगर मल्टी कोर है तो इसका कोई हम खास बेनिफिट यहाँ पे ले नहीं पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हियर, क्या क्या टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया, वो टॉपिक्स भी डिस्कस आई मीन यू नो सो फार। थ्रेड का नेम कैसे सेट करेंगे, थ्रेड का नेम कैसे गेट करेंगे, थ्रेड की प्रायोरिटी कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं, हाउ मेनी थ्रेड प्रायोरिटी आर देयर, मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी और आपकी मैक्स प्रायोरिटी। ओके, 1, 5, 10 ये 3 प्रायोरिटी होती है थ्रेड की। ओके, if we are 100% sure कि our execution is about to execute in 1 core processor, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पे उनका ऑर्डर एक कर सकते हैं कि मैक्स प्रायोरिटी जिसको डिफाइन कर देंगे उसको चांस पहले मिलेगा। ओके, so that actually we can do. But here is the next topic which we are going to discuss in a thread, the method to prevent thread execution. थ्रेड एग्जीक्यूशन को कुछ मेथड्स हैं जो क्या करते हैं, उसके थ्रेड एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, वी कैन प्रिवेंट अ थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। एक इसमें यील्ड मेथड है, जॉइन मेथड है एंड स्लीप मेथड। तो इसका जो आई मीन यू नो किस थ्रेड को आई मीन कब प्रायोरिटी देनी है, कब उसको पॉज करना है, कब उसको चांस देना है, इस तरह का अगर कोई प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग यू नो, तो उसके लिए इन्होंने 3 मेथड दिए हुए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज 3 मेथड्स। कहाँ पर हैं गाइस, वेयर आर दीज 3 मेथड, लेट मी गो एंड थ्रेड क्लास के अंदर चलते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, यहाँ पे आपके ये आपके 3 मेथड्स होंगे। कंट्रोल ओ, यील्ड मेथड है एक आपको इसमें, दिस इज यील्ड मेथड। ओके, बट ये नेटिव मेथड है, इसका खुद का है नहीं, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी अदर लैंग्वेज में लिखी हुई है। ओके, लेट मी कंट्रोल ओ, कौन सा है हमारा यील्ड मेथड के अलावा कौन सा, ज्वाइन मेथड। कंट्रोल ओ ज्वाइन मेथड। ज्वाइन अपने आप में ओवरलोडेड मेथड है, इसमें सिंगल लॉन्ग आर्गुमेंट, लॉन्ग विद इंट आर्गुमेंट और प्लस 0 पैराम आर्गुमेंट के साथ में भी, 0 आर्गुमेंट के साथ में भी तो ज्वाइन मेथड ही होगा। ओके, तो ये बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड, ऑल मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड। लेट मी कम हियर, दिस इज आल्सो सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज मीनिंग आई थिंक आप लोगों को मालूम है क्या होता है, ये आपका सिंक्रोनाइज नहीं है।
ये ज्वाइन मेथड आपका जीरो पैरम वाला सिंक्रोनाइज नहीं है, लेकिन इसके अंदर से तो इसी को कॉल कर रहे हैं तो ये सिंक्रोनाइज है। ओके, तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है आपका? स्लीप। ओके, कंट्रोल ओ, बहुत सारे मेथड हैं इसके अंदर, बट अब कुछ है ना मेथड विच आर प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैम। स्लीप भी आपका क्या है? ओवरलोडेड मेथड। स्लीप विद लॉन्ग आर्गुमेंट, स्लीप विद लॉन्ग एंड int आर्गुमेंट पास भी करके देगा। तो ये भी आपका, इसका भी एग्जीक्यूशन यहाँ नहीं लिखा है, ये भी लिखा हुआ नेटिव के अंदर, तब किसी अदर लाइब्रेरी में लिखा है। लेट मी सी इट, और इसकी बॉडी बेसिकली यहीं पे लिखी हुई है, बॉडी इज रिटन हियर। ओके, प्रॉब्लम क्या है इस केस में भी, ये इसको ही कॉल कर रहे हैं, लेट मी सी, नेटिव वाली को कॉल कर रहे हैं। ओके, एनीवे, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? एग्जीक्यूशन थ्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड दी वन बाय वन। यील्ड क्या करता है, ज्वाइन क्या करता है, स्लीप क्या करता है। okay? Yield method causes to pause current execution thread for giving the chance to remaining waiting thread for same priority. सेम प्रायोरिटी मान लीजिए चाइल्ड की और मेन की, चाइल्ड की और मेन की 5 नॉर्मल प्रायोरिटी है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यील्ड कॉल कर लेते हैं, यील्ड क्या करेगा? यील्ड मेथड टू पॉज करंट एग्जीक्यूशन, जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा होगा उसको वो पॉज कर लेगा, उसको रोक देगा, और चांस किसको देगा? जो वेटिंग में है उसको चांस वो पहले देगा। ओके, इफ देयर आर नो वेटिंग थ्रेड, अगर कोई वेटिंग थ्रेड नहीं है तो क्या करेगा? आई मीन ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव लो, या उनकी लो प्रायोरिटी है, या तो वेटिंग में कोई है नहीं, अगर है तो उनकी प्रायोरिटी लो है, देन द सेम थ्रेड विल बी कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन वंस अगेन। ओके, तो यील्ड आपने कॉल किया, जहां आपने यील्ड कॉल किया वो करंट एग्जीक्यूशन के जो करंट थ्रेड है उसको क्या कर लेगा? अपने आप को पॉज कर लेगा, मतलब रोक लेगा, एग्जीक्यूशन को रोक देगा वहीं पे, और फिर वो देखेगा कि मेरी सेम प्रायोरिटी जैसा कोई और भी थ्रेड वेटिंग में है, अगर है तो उसको चांस देगा, अगर नहीं है राइट तो ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, अगर कोई भी थ्रेड वेटिंग में नहीं है तब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ यील्ड। ओके, सो सिग्नेचर ऑफ यील्ड मेथड का जो सिग्नेचर है वो क्या? सिग्नेचर में 2 चीज आती हैं, नेम ऑफ मेथड एंड आर्गुमेंट ऑफ दैट मेथड। ओके, तो ये बेसिकली इसका क्या है? सिग्नेचर। ये तो मॉडिफायर है इसके, पब्लिक, स्टैटिक। नेटिव मॉडिफायर कब यूज होता है? जब आप इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली किसी और क्लास और लैंग्वेज के अंदर लिखा हो सकता है सी लैंग्वेज में लिखा हो। ओके, बट उसको यहाँ यूज करना है तो वी कैन यूज बाय यूजिंग दिस नेटिव वर्ड, इसका बेसिक वर्ड ही नहीं। सो यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, व्हेन वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड, देन इट विल कम इन अ बॉर्न स्टेट, आपका ना न्यू स्टेट में होगा ये, देन टी डॉट स्टार्ट करोगे रनिंग स्टेट में आ जाएगा, और जब इसको सीपीयू एलोकेट होगा फॉर एग्जीक्यूशन, तो ये बेसिकली अब रनिंग स्टेट में हम लोग यील्ड को कॉल कर सकते हैं। जो भी मेथड हम लोग कॉल करेंगे, इससे पहले भी हमने देखा था कि इसके जो प्रिवेंट मेथड हो, चाहे हम लोग इसके कोई और मेथड को कॉल करने तो रनिंग स्टेट में कॉल करेंगे। ओके, रनिंग स्टेट में यील्ड को कॉल कर लिया, जैसे ही यील्ड को कॉल किया इसने अपने आप को पॉज कर लिया और ये रनेबल स्टेट में चला गया। ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा? ये देखता होगा कि मेरी सेम प्रायोरिटी के अगर कोई और थ्रेड है तो उसको चांस पहले देगा, अगर उससे लो प्रायोरिटी के तो फिर ये अपने आप को पॉज नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन आगे स्टार्ट कर कंटिन्यू रखेगा। अगर कोई भी थ्रेड वेटिंग में नहीं है उस केस में भी ये क्या करेगा? इवन तो यील्ड कॉल कर लिया फिर भी वो अपना एग्जीक्यूशन क्या कर देगा? कंटिन्यू रखेगा। ओके, सो द थ्रेड विच इज यील्डेड, जिस थ्रेड को यील्डेड किया गया, यील्डेड का मतलब पॉज किया गया। ओके, when it will get a chance once again for execution it decide by thread scheduler। अब इसको चांस कब मिलेगा? जिसने अपने आप को पॉज कर लिया, ये बेसिकली ये भी कौन डिसाइड करेगा? थ्रेड शेड्यूलर। ये भी हम नहीं बता सकते, तो इस केस में भी हम लोग आउटपुट एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये भी बेसिकली किस पे बेस्ड है? थ्रेड शेड्यूलर पर, और थ्रेड शेड्यूलर इज नॉट इन आवर हैंड। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ जेपीएम। इवन दो रन मेथड के अंदर थ्रेड डॉट यील्ड कॉल किया, ओके,
तो ये क्या करेगा, सेम प्रायोरिटी का अगर थ्रेड होगा तो ये अपने आप को पॉज कर लेगा, उसको चांस पहले दे देगा। ओके, बट इसको चांस फिर कम मिलेगा ये हम नहीं बता सकते, नो वी कैन नॉट टेल। यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, एग्जैक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यील्ड। यील्ड मेथड का यूज किसी को समझ नहीं आया हो? Anyone who did not understand the meaning of yield? Sir, please once again. Yield का मतलब क्या है अंजलि? जैसे मान लीजिए जैसे ना सेम प्रायोरिटी है, ओके, सेम प्रायोरिटी है और करंट थ्रेड जो एग्जीक्यूट कर रहा है उस पर आपने यील्ड कॉल कर लिया तो वो अपने आप को रोक लेगा, क्या कर लेगा, अपने आप को पॉज कर लेगा और फिर वो देखेगा कि मेरी प्रायोरिटी का कोई और थ्रेड वेटिंग में है, जो वेटिंग में उसको चांस पहले देगा। ओके, लेकिन अगर सेम प्रायोरिटी का थ्रेड वेटिंग में नहीं है, उससे लो प्रायोरिटी का वेटिंग है, तब वो अपने आप को पॉज फिर नहीं करेगा, फिर वो कंटिन्यू कर देगा अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट। अगर कोई भी थ्रेड वेटिंग में नहीं है, इवन तो आपने यील्ड कॉल कर दिया, फिर भी वो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो यील्ड का मतलब पॉज समझो, सेम प्रायोरिटी वो अपने आप को क्या कर ले रहा है, रोक ले रहा है, ओके, और उसको चांस पहले दे रहा है जो सेम प्रायोरिटी का थ्रेड क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड। डिड यू गेट अंजलि? सर प्रायोरिटी वाइज वो रन होता है और स्टॉप होता है, राइट? सॉरी, कैन यू कम अगेन प्लीज? प्रायोरिटी के हिसाब से वो स्टॉप और रन होता है। नहीं नहीं, यहाँ प्रायोरिटी का कोई वो नहीं है। हाँ, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से स्टॉप एंड रन होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन वो देखेगा कि सेम प्रायोरिटी का थ्रेड अगर वेटिंग में है तब वो क्या करेगा, जो वेटिंग वाला जो थ्रेड है उसको वो चांस पहले देगा। ओके, लेकिन अगर सेम प्रायोरिटी का थ्रेड वेटिंग में नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो खुद एग्जीक्यूट अपना कंटिन्यू कर देगा। ओके, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे ही बेसिकली ये काम करेगा कौन, यील्ड। ओके, हाँ, जो हाई प्रायोरिटी होगी वो फर्स्ट रन होगा। हाई प्रायोरिटी इसमें नहीं है, इसमें सेम प्रायोरिटी की बात हो रही है। ओके, इसमें सेम प्रायोरिटी की बात हो रही है अंजलि, हाई की नहीं हो रही है इसमें। ओके, हाई को तो मालूम है कि वो पहले चांस उसको मिलना चाहिए। ओके, उसके लिए तो कोई डिबेट है नहीं। यहाँ डिबेट है सेम प्रायोरिटी के अगर दो थ्रेड हैं, दो या दो से ज्यादा थ्रेड हैं, उस केस में क्या होगा, हम आउटपुट तो बता नहीं सकते, किसी को भी थ्रेड शेड्यूलर पिक करके उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन उसमें आप चाहते हो कि ये थ्रेड है ना आपका नहीं चल, जो भी करंट थ्रेड है वो अपने आप को थोड़ा पॉज कर ले और सेम प्रायोरिटी के थ्रेड उसको चांस पहले मिल जाए। तो उस केस में यहाँ हाई का नहीं है, यहाँ पे सेम प्रायोरिटी के लिए बेसिकली यील्ड मेथड कॉल करते हैं कि सेम प्रायोरिटी का जो आउटपुट है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो करंट एग्जीक्यूशन है उसे पॉज करना चाहते हैं तो वो अपने आप को पॉज कर लेगा और सेम उसी प्रायोरिटी का अगर कोई और थ्रेड होगा तो उसे चांस वो पहले दे देगा। लेकिन उस केस में वो देखेगा कि उससे अगर लो प्रायोरिटी का थ्रेड है या कोई थ्रेड वेटिंग में ही नहीं है, फिर वो अपने आप को पॉज नहीं करेगा। ओके, सेम प्रायोरिटी वाली डिबेट है, दैट इज यूज ऑफ यील्ड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट यहाँ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बिकॉज ये कब चांस देगा, फिर जो जो यील्ड किया गया है उसको चांस कब देगा, वी कैन नॉट टेल दैट। ओके, ये टोटली डिपेंड ऑन थ्रेड शेड्यूलर। ओके, सो नेक्स्ट मेथड है आपका ज्वाइन मेथड। ओके, अब चूंकि देखो इसको क्लास के नाम से ही कॉल कर ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, आपका स्टैटिक मेथड है, तो वी आर एबल टू कॉल बाय यूजिंग द क्लास में थ्रेड डॉट यील्ड कॉल कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज ज्वाइन, और ज्वाइन